नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के पाठ 5 भारत विज्ञान और टेक्नोलॉजी की विरासत के बारे में अध्ययन करेंगे। कक्षा 10 पाठ 5 विषय सामाजिक विज्ञान, भारत विज्ञान और टेक्नोलॉजी की विरासत। विज्ञान अर्थात व्यवस्थित ज्ञान, टेक्नोलॉजी अर्थात विज्ञान की व्यवहारिक उपयोगिता। विज्ञान और टेक्नोलॉजी दोनों शब्द भिन्न होने पर भी साथ में जुड़ गए हैं। अब इसमें विभिन्न भारत की प्राचीन काल में जो विरासत थी उसमें अनेकों कलाओं, विद्याओं आदि का वर्णन किया गया है। पहले नंबर पर आती है धातु विद्या। धातु विद्या के अनेक सिंधुकालीन संस्कृत से लेकर के आज तक उदाहरण देखने के लिए मिले। तक्षशिला में जो प्रतिमा मिली भगवान बुद्ध की, चोल राजाओं के समय में तैयार की गई शिल्प धातु और चेन्नई के संग्रहालय में सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय ख्याति नृत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। शिल्प और स्थापत्य महादेव नटराज की शिल्प और धनुर्धारी राम का शिल्प प्रसिद्ध है। रसायन विद्या के क्षेत्र में नालंदा विद्यापीठ के आचार्य नागार्जुन को भारतीय रसायन शास्त्र का आचार्य माना जाता है। उन्होंने रस रत्नाकर और आरोग्य मंजरी जैसे ग्रंथ लिखे। आचार्य नागार्जुन ने वनस्पतियों औषधियों के साथ रसायन औषधि का खूब उपयोग किया। नालंदा विद्यापीठ में रसायन विद्या के अध्ययन और संशोधन के लिए अलग अलग रसायनशाला और भट्टियाँ थीं। रसायन शास्त्र के ग्रंथों में मुख्य रस, उपरस, 10 प्रकार के विष तथा विविध प्रकार के क्षारों और धातुओं की भस्म का वर्णन मिलता है। बुद्ध की ताम्रमूर्ति 7.5 फुट ऊंची है। यह बिहार के सुल्तानगंज में आई हुई है। उसका भी उन्होंने जिक्र किया गया है। उसके बाद में विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य दिल्ली के पास विजय स्तंभ खड़ा हुआ है, उसका भी है। धूप, छांव, बरसात सब कुछ सह रहा है। वैदिक और शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में महर्षि सुश्रुत, चरक, भागवत आदि के संशोधनों का वर्णन मिलता है। चरक संहिता में 2000 से अधिक वनस्पतियों औषधियों का जिक्र किया गया है। सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा ऐसे धारदार साधनों का उल्लेख किया गया। सिर के बाल को खड़ा करके चीरने के 2 भागों में बांट सकते थे, इस तरह का। भागवत ने वाण संहिता में का भी उनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है और ये तीनों ग्रंथ प्रत्येक वेद के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। उसके बाद में यह लोग सभी ये प्राचीन काल में हिंदुओं के औषध शास्त्र में खनिज, वनस्पति और प्राणी औषधियों का विशाल संग्रह शामिल है। प्राचीन काल में ये लोग पेड़ू, मूत्राशय, हर्निया, मोतिया, पथरी आदि सभी की शल्य चिकित्सा कर सकते थे। प्लास्टिक सर्जरी भी करते थे। मोम के पुतले, मृत शरीर के शल्य चिकित्सा द्वारा विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष ज्ञान भी दिया जाता था। हाथी और घोड़े के पर भी ग्रंथ लिखे गए और उनको जो है दवा देते थे और इस तरह से अनेकों ग्रंथ जो है वो लिखे गए। गणित शास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान है और अनेकों खोजें हुई। शून्य की खोज, दशांश पद्धति, बीज गणित, बोधायन, प्रत्येक प्रमेय, बोधायन का प्रमेय, रेखा गणित, वैदिक गणित जैसी खोज दुनिया में की गई। शून्य की खोज आर्यभट्ट, अंक के पीछे शून्य लगा देने से और इस तरह से उसका मान ज्ञात करना और उस 53 शून्य लगा दें, वह संख्या भी इन्होंने बताई है। भास्कराचार्य ने लीलावती नामक ग्रंथ की रचना की और धन, ऋण, जोड़, घटाव, गुणा, भाग जैसे समीकरण बनाने की विधि जो है वो त्रिकोणामिति में बताई। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम, पाई का मान 22/7 या 3.14 जितनी होती है उसका उल्लेख किया है। गोले की परिधि और व्यास के अनुपात में दर्शाने वाला अचलांक पाई है
और उसकी आधुनिक पद्धति गुणा जोड़ घटाव वर्गमूल घनमूल आदि का उन्होंने जानकारी अपने आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ में दी। आर्यभट्ट को गणित शास्त्र का पिता कहा जाता है। आर्यभट्ट ने ज्योतिष खगोल शास्त्र के मूल सिद्धांतों का भी वर्णन किया है। उसके बाद में नंबर आता है खगोल शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र। शास्त्रों में खगोल शास्त्र सबसे प्राचीन है। खगोल शास्त्र से संबंधित ग्रंथ भारत में लिखे गए इन सभी में प्राचीन विद्यापीठों में व्यवस्थित रूप से और गहन अध्ययन किया गया। ग्रहों और उनकी गति, नक्षत्रों तथा आकाशीय पदार्थों इत्यादि के द्वारा गणना करके खगोल और ज्योतिष शास्त्र का बहुत विकास हुआ था। विशेष करके वहाँ ग्रहों के फल के अनुसार ज्योतिष फलित किया गया था, जिसके नाम पर से भारत के प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। उस आर्यभट्ट ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया। उन्होंने यह सिद्ध किया पृथ्वी अपनी धुरी पर भ्रमण करती है और चंद्रमा का वास्तविक कारण पृथ्वी की चंद्रगढ़ का वास्तविक कारण पृथ्वी की परछाई है, जैसे विद्वान आज अजर भर कहकर संबोधित करते थे। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत ग्रंथ में गुरुत्वाकर्षण के नियम का भी उल्लेख किया है। ज्योतिष शास्त्र को तंत्र, होरा और संहिता 3 भागों में बांटने वाले वराहमिहिर महान खगोलवेत्ता और ज्योतिष शास्त्री थे। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा बृहद संहिता। इस ग्रंथ की रचना करके उन्होंने आकाशीय पदार्थ जो तारे आदि, ग्रह, नक्षत्र आदि सब आकाश में जो दिखाई देते हैं, उसके प्रभाव और भविष्य में होने वाला प्रभाव, उसका जो है उन्होंने जिक्र किया है। मनुष्य पर उसके क्या लक्षण पड़ेंगे, प्राणियों के अलग अलग वर्गों, विवाह, समय, तालाब, कुआं। प्राचीन काल में इनका जब निर्माण होता था तभी यह ग्रह, नक्षत्र आदि, फसल, खेतों की बुवाई आदि का जिक्र जो है वो किया गया। वास्तुशास्त्र ज्योतिष शास्त्र का अविभाज्य अंग है, जिसकी गणना, महत्ता और प्रशंसा विश्व की अनेक देशों में भी स्वीकृत रही है। प्राचीन भारत में ब्रह्मा, नारद, बृहस्पति, वशिष्ठ, विश्वकर्मा जैसे विद्वान ने वास्तुशास्त्र के क्षेत्र में योगदान किया। वास्तुशास्त्र में रहने की जगह, मंदिर, महल, अश्वशाला, किला, शस्त्रागार, नगर आदि की रचना किस स्थान पर करनी है, किस दिशा में करना है आदि सिद्धांतों की जानकारी वास्तुशास्त्र के आधार पर ही दी जाती है। आज भी कोई नया काम किया जाता है तो वास्तुशास्त्र पहले देखा जाता है। बृहद संहिता में वास्तुशास्त्र का उल्लेख है। 15वीं सदी में मेवाड़ के राजा कुंभ ने वास्तुशास्त्र का पुनरुद्धार करवाया। वास्तुशास्त्र को 8 भागों में बांटने के लिए प्रथम स्थपति विश्वकर्मा यानी प्रथम इंजीनियर थे विश्वकर्मा। पसंदगी विविध प्रकार के आकार, कद, रचना, वस्तुओं की व्यवस्था, देव मंदिर, ब्रह्म स्थान, भोजन कक्ष, शयन कक्ष आदि विभिन्न स्थानों को की जानकारी दी गई। अब वास्तुशास्त्र की दृष्टि बिंदु में परिवर्तन आया, उसे विदेश में भी स्वीकृति मिल रही है। प्राचीन भारत का ज्ञान विज्ञान विश्व में स्वीकार किया गया। हमारी भारतीय संस्कृति विशाल और वैविध्यपूर्ण है। उसमें विविध धर्म, विज्ञान, परंपरागत आदर्शों, व्यवहारिक ज्ञान और समझ का सुंदर समन्वय हुआ है, जो विश्व के बहुत कम देशों में है। अपनी संस्कृति में सहिष्णुता और समानता है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति का धर्म, जीवन पद्धति तथा मूल्यों में वैविध्यपूर्ण होने पर भी अपने देश में एकता का दर्शन होता है। विविधता में एकता भारतीय संस्कृति का मूलभूत लक्षण है। इसे भूलना नहीं चाहिए। धन्यवाद।